फूल कांटों में सजाने आया, वो लहू बहाने आया, वो लहू चोट पर चोट लगी आदम से, चोट पर चोट लगी आदम से, फिर भी सीने लगाने आया, फिर भी सीने से लगाने आया, वो लहू अपना बहाने आया, वो लहू अपना बहाने आया, फूल कांटों में सजाने आया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जो कुछ आज मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज से मांगो। इजराइल के लिए प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। ऊंची आवाज में खुदावंद तेरा आत्मा इजराइल को छुए, उसके साथी देशों को छुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आवाज आ रही है सबको? पीछे आवाज आ रही? समझ आ रही आवाज? पीछे आ रही है तो हाथों को हिलाओ। अगर पीछे आवाज समझ आ रही है तो। उधर हाथ नहीं दिख रहे मेरे को। ओके, मेरे ख्याल से लास्ट पे वहां बक्सा लगाओ एक एक्स्ट्रा, उधर इस नुक्कड़ में। इजराइल के लिए कौन कौन प्रेयर कर रहा है? आपको उसे प्रेयर में रखना है। आपको मालूम होगा कि इस बारे में मैं आपको कॉन्टिन्यूली, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे और सर्च करेंगे, आपको प्रोफेटिक वर्ड मिलेंगे इजराइल के बारे में। और मैंने खास तौर पे ईरान का नाम लिया था और अमेरिका का नाम लिया था इसमें। एक मिसाइल कल बता रहे थे न्यूज वाले कि जो निकलती है वहां से
या उसको नष्ट करने के लिए इजराइल से एक एक मिसाइल का जो कॉस्ट है वो 40-40 लाख रुपया है। 25 से 40 लाख रुपया एक मिसाइल की कॉस्ट है। तो आप इमेजिन करो अगर 5000 मिसाइल भी हों तो कितने हजार करोड़ बनता है ये। आपको क्या लगता है उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि उनको कुछ देश हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे, कुछ देश हैं उनके पीछे जो परमेश्वर के विरोधी हैं और वो लड़ रहे हैं उन देशों के पीछे। और लोग बता रहे हैं कि अभी युद्ध शुरू हो जाएगा, वो देश उसके साथ आ जाएगा, वो देश। जैसे पिछले दिनों में आपने सुना होगा न्यूज की परमाणु युद्ध हो जाएगा, वो आ जाएगा। और मैंने कहा था अभी ऐसा नहीं होगा। सुनो सुनो, छोड़ दो उसको। ए कैमरामैन, और अभी जो बात अभी चल रही है आपके सामने कि अभी ये देश वो देश सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब ऐसा हो जाएगा, अभी एक महायुद्ध शुरू हो जाएगा। अगर आप स्पिरिट में देखने की आंखें आपके पास हों तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब ऐसा होना होगा तो बातें नहीं होगी, एक्शन होगा। तो बातें नहीं होंगी न्यूज चैनल्स के ऊपर कि वो ये देश ये कह रहा है, वो देश ये धमकी दे रहा है, वो देश ये कह रहा है। जस्ट एक एक्शन होगा, फलस्तीन से नहीं होगा, गाजा से नहीं होगा, इजराइल के ऊपर होगा। और उसके बाद ये शुरू होगा जो अभी लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा था दिन बुरे हैं, वो आगे और बुरे हैं और अंधेरे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मसीही लोग हैं वो ज्यादा चमक रहे हैं। इतने मिरेकल्स पहले कलीसियाओं ने कभी नहीं देखे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी कलीसियाओं से ही आया हूं, मैंने भी लोगों को देखा है, मैं भी विश्वासियों के बीच में रहा हूं। इतने मिरेकल्स, इतनी हीलिंग्स, इतनी डिलीवरेंसेस कभी नहीं देखी। जिन जिन देशों ने इस लेवल पर डिलीवरेंसेस और हीलिंग्स को देखना शुरू किया है, आज वो कम से कम 60 और 70% क्रिश्चियन हो चुके हैं। उनके टाइम, उनके समय में भी ऐसा समय आया था कि जब इस तरह से परमेश्वर ने काम करना शुरू किया था। हमें लगता है कि पंजाब में कभी भी कम्युनियल जो राइट्स हैं वो नहीं होते, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं है। पंजाब में बोलते हैं कि कभी भी दंगे नहीं होते धर्म के नाम पे, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं है। तो हमें हर एक बुरी चीज के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इसीलिए लोग जो प्रेयर नहीं करते थे अब प्रेयर करते हैं। कोविड के बाद उन्होंने प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी, और आगे वाला टाइम जो आने वाला वो कोविड से भी बुरा आने वाला है। तो जो लोग प्रेयर में होंगे, जो लोग फास्टिंग में होंगे, जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होंगे, जो लोग मसीह के नीचे होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो और चमकेंगे, उनके और लिंक मजबूत होंगे और डिवाइन हेल्पर्स उनकी लाइफ में होंगे। तो आपको ये बात हमेशा समझ के रखनी है कि दिन अच्छे नहीं होने वाले। इकोनॉमिक सिचुएशन जो हैं, ये मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड बता रहा हूं। जो न्यूज पे आप देख रहे हैं, जो आप लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, वो सच नहीं है। असली सिचुएशन परमेश्वर जानता है, जो मैं आपको बता रहा हूं। कई बार एक जो नारियल होता है या एक फ्रूट होता है जो बाहर से बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर से कीड़ा उसे खा रहा होता है। कुछ देशों की सिचुएशन इस तरह से हो चुकी है, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो पड़ोसी देशों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो लगता है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जब नजर आएगा कुछ सालों के बाद तो एक गहरा क्राइसिस भी हम देखेंगे। तो कौन बचाए जाएंगे? जो परमेश्वर के वचन पे खड़े होंगे, जिनको मालूम होगा कि परमेश्वर के वचन पर रहकर हमने ब्लेसिंग ली थी, इसी के वचन पे खड़े रहकर हम ब्लेसिंग में बने रह सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं।